हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम फिर से कुछ 20 प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो मेरे चैनल पे नया आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे बाहर कहीं पढ़ने में या फिर कोचिंग क्लास करने में असमर्थ हो। तो इस वीडियो को आप उन बच्चों तक पहुंचाएं और साथ में आप भी पढ़ें और अपने छोटे छोटे भाई और बहनों को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी साथ हम प्रश्न शुरू करते हैं। और ये जो आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखेगा 20 प्रश्न है, ये आपको जीके के किसी भी चैनल पे आप ढूंढ सकते हो। ये मिलने वाला है नहीं, आपको मिलेगा भी तो एक दो मिलेगा, ज़्यादातर तो मिलने वाला है नहीं। तो चलिए इस प्रश्न के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया है, 22 फरवरी को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश है ये हमारा सही जवाब है। इसी प्रकार अब हम दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 किसे मिला है। तो हमारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिया है, समुराई विभा, सुलोचना देवी, मारिया फेगू और डी ऑप्शन है पद्मनाभम भोपालन है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पद्मनाभन भोपालन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 3 है। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 में ये सवाल है, संतोष झा निम्न में से किस देश के भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये सवाल है कि संतोष झा निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए हुए हैं। तो हमारा कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि उज्बेकिस्तान, रूस, जर्मनी, पाकिस्तान। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा आपको उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा। तो फ्रेंड्स, निम्न में से किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है। तो हमारे इस प्रश्न के 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंजलि मेनन, बी रीता देवी, सी सीमा मेहता और डी है सुषमा चौहान। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सीमा मेहता। ये हमारा सीमा मेहता सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1 मिनट अब ऊपर वाले सवाल पे चलते हैं। जैसे कि हमारी ये जो प्रश्न संख्या 3 था, उसका हमारा उत्तर आपको हुआ था उत्तर ए हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न संख्या चलते हैं 5 पर। देखिए हमारा प्रश्न आ गया है। प्रश्न है, 17-18 मार्च को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश के 2 विदेशी दौरे पे थी। किस विदेश के 2। तो इसका ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, सी फ्रांस, चौथा डी जो है मालदीव। तो उसका सही है 17 और 18 मार्च को सुषमा स्वराज मालदीव दौरे पे थी। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या है, हाल ही में निम्न में से किसे बिजनेस लाइंस चेयरमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया
गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो हमारा हाल ही निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से किसे, तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में निम्न में से किसे बिजनेस चेयरमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जैसे कि मैंने उत्तर यहाँ पे लिखी मैंने नहीं हुई है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, अरुण जेटली। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली। हाल ही में निम्न में से किसे बिजनेस लाइन चेयरमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, तो वो थे अरुण जेटली, सॉरी वो है अरुण जेटली। इसी प्रकार से हम आगे उत्तर तो है, इसी प्रकार हम आगे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तो प्रश्न संख्या 7 है, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया। जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको आईडीबीआई बैंक जो होता है उसको प्राइवेट बैंक, जो है आरबीआई बैंक है जो, उसको प्राइवेट घोषित कर दिया। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा इसका। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया। ठीक है, तो हमारा कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है केरल, और सी है कर्नाटक, और बी है बिहार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरला। ठीक है, जहाँ पे ये नील वायरस है का मामला सबसे पहले इस जगह पे आया था। तो इसी प्रकार हम आगे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए। निम्न में से कौन भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए। देखिए ऑप्शन कुछ नीचे चला गया, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है अजय नारायण झा, ऑप्शन सी है अशोक श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी है पिनाकी चंद्र घोष। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ये सवाल दिख रहा है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ये जो है ये सही उत्तर हो जाएगा आपको। इसी प्रकार प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 10 पे, किस पूर्व आईएएस अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में पीपल्स मूवमेंट नामक एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है। ठीक है, तो हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, प्रशांत नायर, बी सुरेश कुमार सोलंकी, सी मीर मोहम्मद अली, और डी है शाह फैजल। तो हमारा उत्तर जो डी हो जाएगा, शाह फैजल। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस जो ये आप लोग को जीके का सवाल मिल रहा है, ये आप लोगों को बहुत कम ही मिलेगा दूसरों को जीके वाले चैनल में। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करते चलिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 11 में। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है, हाल ही में चिन्मय राय का 79 वर्ष की आयु में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थे। ठीक है, तो जो चिन्मय राय थे 79 ईयर्स के थे। ठीक है, उनका जो निधन हो गया, तो वो क्या थे। ठीक है, तो वो एक अभिनेता थे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ए हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 का इंडियन वेल्थ खिताब किसने जीता। तो आपको ऑप्शन दिया है रोजर फेडरर,
क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी है राफेल नोडल, सी है डोमिन थिएम, और डी हो गया आपको नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हमारा है सी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या सवाल किया गया है, हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कुवैत, दूसरा ऑप्शन अबू धाबी, तीसरा रियाद और चौथा दुबई। तो हमारा जो ये ओलंपिक विश्व 2019 का आयोजन हुआ था तो हमारा वो अबू धाबी में हुआ, अबू धाबी में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ है, अबू धाबी। ठीक है, ऑप्शन भी देखिए अबू धाबी दिया है, अबू धाबी। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है हमारा सही जवाब हो जाएगा, आज जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या हमारा जो 14 है उसमें सवाल है, जीवन बीमा निगम LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए AMR कुमार, सेकंड विपिन आनंद, सी TS सुनील कुमार, और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MR कुमार। तो चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कराएं, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारा सवाल, प्रश्न संख्या 15 है। उसमें क्या सवाल है, राकेश मखीजा किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो हमारा सवाल क्या है, राकेश मखीजा किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो हमारा ऑप्शन देखिए आप स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहले है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेकंड ऑप्शन है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक के वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हमारे गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे ऑप्शन ए सुदीन धवलीकर, सुदीन धवलीकर, ऑप्शन बी प्रमोद सावंत, ऑप्शन सी विजय सरदेसाई और ऑप्शन डी दिगंबर कामत। तो हमारा सही जवाब प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 है, किस बैंक ने 3 सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त घोषित करने के लिए कांगो कहाँ गया हमारा प्रश्न, कहाँ गया, किस बैंक ने 30 सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त घोषित करने के लिए, मिनट फ्रेंड्स ये कहाँ चला जा रहा है क्वेश्चन हमारा। तो हमारा सवाल था किस बैंक ने 3 सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त घोषित करने के लिए कांगो में $100 दिया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सिस बैंक, यस बैंक से ICICI बैंक, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या आते हैं 18 पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में कौन सा उस कटिबंधीय तूफान जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में भारी तबाही का कारण बना हुआ है। तो हमारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हुदूद तूफान, फेथाई, इडाई और गाजा। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब आपको हो जाएगा इडाई। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रश्न संख्या वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2019 सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे सिंगापुर, पेरिस, हांगकांग, उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं सिंगापुर, पेरिस, हांगकांग, ये जितने भी शहर है ना सबसे महंगे शहर है। तो हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 20 में पहुंचते हैं, जो हमारा प्रश्न सबसे आखिरी प्रश्न है, और आप अच्छे से इस प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न संख्या 20 है, 19-20 मार्च को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो हमारा प्रश्न संख्या 20 है, जो हमारा प्रश्न संख्या लास्ट है, ठीक है। तो 19-20 मार्च को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सम्मेलन 2019 का आयोजन संपन्न कहाँ हुआ? पहला था नेपाल, दूसरा था मॉरिशस, और ऑप्शन आपको सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है जापान। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नेपाल, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा प्रश्न यहीं ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके बाद हम इससे भी अच्छे और भी नए जो जीके हैं, करंट अफेयर्स है, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, शुभ रात्रि।